हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 8 मैथ बुक, एम.एल. अग्रवाल एंड क्या नाम है उनका, नीरज राज जैन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये बेस्ड है ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। तो पहला है 1 का 1, 6 बाई -7 इंटू 14/30। 14/30 यार नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहले भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -6/7 इंटू 14/30। और उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई डिवाइड होने वाला टर्म है तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जैसे 7 और 14 है ना, ये हो जाएगा 7 × 7 और 7 × 2 14, 6 × 6, 6 × 5 30। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 × 1 2 हो गया और 5 × 5 हो गया। और चूंकि ये माइनस था नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2/5 आंसर इसका। सेकेंड नंबर लिख लिया जाए। सेकेंड नंबर क्या है, 6 होल नंबर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 होल नंबर 2/7। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18 हुआ और 2 ऐड किए तो 20, ये हो गया 20/3। मल्टीप्लिकेशन का साइन, 7 × 7 और 2 9, 9/7। अब देखेंगे ऊपर या नीचे कोई डिवाइड होने वाला टर्म है तो 3 और 9 डिवाइड होगा, तो 3 टाइम्स 1 टाइम्स और 3 3 टाइम्स। अब तो नहीं होगा, तब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 या क्या हो जाएगा 60 और 7 × 7। अब हम लोग ये देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हम लोग फिर से मिक्स फ्रैक्शन बदल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। 7 8 × 56 होता है, 7 9 × 63 होता है, 7 8 × 56। 0 से 6 घटाए तो 4 होगा और 5 से 5 घटाए तो ये। तो लिखने का नियम है QRD, कोशेंट ऊपर रिमाइंडर और जो डिवाइजर था वो डिवाइजर। इसका मतलब कोशेंट कितना है 8, इसके बाद रिमाइंडर 4 और बाई 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 8 होल नंबर 4/7। चलिए 1 का थर्ड नंबर देख लिया जाए। क्या दिया हो गया है, 25/9 -9 है इंटू -3/10। फिर से वही काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो -25/9 इंटू -3/10। अब कोई डिवाइड होने वाला है तो 25 और 10 भी हो जाएगा, 3 और 9 भी हो जाएगा, है ना। 5 टाइम्स से 5 2 × 10 होगा ये, और 5 5 × 25। इसी तरह से 3 1 × 3 और 3 3 × 9। तो ऊपर क्या बचा, 5 और 1 बचा, तो 5 1 × 5 लिखे और ये 3 2 × 6। अब साइन की बात कर लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका आंसर जो है 5/6 आएगा आंसर, है ना। और ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर। और पहला जो दिया गया है वो 1 नंबर है 4/5 एंड -7/8। तो हम लोग जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, वो भी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग देखना है ना। टू वेरीफाई commutative property of multiplication क्या होना चाहिए कि 4/5 इंटू -7/8 शुड बी इक्वल टू -7/8 इंटू 4/5। ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाता है, LHS = RHS हो जाता है, तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो LHS हम लोग करेंगे पहले, क्या है 4/5 है इंटू -7/8।
तो 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 7 जा 28 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है तो कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, स्मॉलेस्ट टर्म में कर लिए। अब तो नहीं होगा तो 7 1 जा 7 हुआ, ये -7 आया नहीं, और 5 2 जा 10, तो -7/10 आया। RHS को भी कर लिया जाए। RHS क्या था, तो -7/8 इंटू 4/5, फिर से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब तो नहीं होगा तो -7 1 जा -7 और 5 2 जा 10, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों केस में -7/10 आया है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, तो ये हो गया वेरीफाइड। फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर क्या दिया गया है, 13 होल नंबर 1/3 एंड 1 होल नंबर 1/8। इसको करना है तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते इसको ऐड करते, 13 3 जा 39 और 1 तो 40, ये हो जाएगा 40/3 एंड 8 1 जा 8 और 1 9/8। अब चाहे तो ऐसे कर ले या फिर दूसरे तरीके से जैसे है पहले वैसे लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे टू वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, टू वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, 13 होल नंबर 1/3 into 1 whole number 1/8 should be equal to 1 whole number 1/8 multiplied by 13 whole number 1/3. So let's check whether these are equal or not. So first of all we will write here LHS क्या है, 13 whole number 1/3 into 1 whole number 1/8। तो हम लोग इसका देखे थे कि ये कितना था, 40/3 था into 9/8 है ना। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 15/1 और we can simply write it 15. Now RHS, we will write RHS 1 whole number 1/8 into 13 whole number 1/3. So here it will be 9/8 into 40/3. Again 8 5 ja 40, 3 3 ja 9. What we have get, 15/1. So we have got 15. LHS is equal to RHS, hence quantitative property is verified. That means multiplication follows the commutative property. और ये हमें लिबर्टी देता है कि हम लोग जिसको चाहे पहले उससे मल्टीप्लाई कर ले, अगर सब मल्टीप्लाइड में है ना, तो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो -7/-20 एंड 5/-14। अगेन वी विल राइट टू वेरीफाई commutative property -7/20 into 5/-4 should be equal to 5/-4 multiplied by -7/20. Now taking LHS, -7/20 इंटू 5/-4। ना नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव है उसको हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग न्यूमरेटर में नेगेटिव को भेज देंगे, है ना। तो -7/20 मल्टीप्लाइड बाई -5/4। अब अगर कटता होगा तो काटेंगे, लेकिन नहीं कट रहा है ना, तो 7 5 जा क्या करेंगे, ये तो कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब तो नहीं होगा तो 7 1 जा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 4 4 जा 16 आया। LHS हो गया। चलो RHS इधर ही लिख लेते हैं। RHS क्या है, तो 5/-4
मल्टीप्लाइड बाई -7/20। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, है ना। नेगेटिव जो है डिनोटर में उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा -5/4 मल्टीप्लाइड बाई -7/20 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो 7 1 जा 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16। सो वी हैव सीन दैट LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। हेंस ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई क्या करना है, देखो तो 3/5 मल्टीप्लाइड -4/7 इंटू -8/7 ब्रैकेट के अंदर है, और फिर ये हो गया। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। और ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन दिया गया है। इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए पहले 3 का 1 कर लिया जाए। क्या दिया गया है, 3/5 मल्टीप्लाइड -4/7 इंटू -8/9 दैट्स इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई -4/7 इंटू -8/9। तो LHS हम लोग पहले लिखेंगे। LHS क्या दिया गया है, तो 3/5 है मल्टीप्लाइड -4/7 इंटू -8/9, यही है। चलिए तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 3/5 मल्टीप्लाइड, कुछ कट रहा है नहीं, है ना। तो सीधा मल्टीप्लाइड कर देंगे। 8 4 जा क्या हो गया, 32 हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 7 जा 63। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस। तो 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 नहीं होगा अब। तो 32 1 जा 32 हो गया, और 21 5 जा 105 हो गया। LHS मेरा 32/105 आया। अब RHS चेक कर लिया जाए, RHS कितना आता है। सो हियर वी विल राइट RHS, और RHS मेरा क्या है, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई -4/7 इंटू -8/9। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना, कोई डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 4 3 जा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, और ये मल्टीप्लाइड होगा -8/9। ये डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब तो नहीं होगा। तो 8 4 जा 32 हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। और 35 को 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 32/105, और ये भी शायद 32/105 आया था। हाँ, तो क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। ये तो हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 2, 5/9 मल्टीप्लाइड -3/2 प्लस 7/5 that equals to 5/9 into -3/2 प्लस 5/9 इंटू 7/5। मतलब क्या हो गया कि ये 5/9 एक बार 3/2 से मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस 5/9 फिर 7/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो चलिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे। 5/9 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 7/5। और जैसे कि बॉडमस के नियम से हम लोग पढ़े थे कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो पहले इसका काम करेंगे। 5/9
मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन रहा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस ये 14 हो जाएगा। अब एक प्लस में एक माइनस में है तो काम क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का। तो 15 से 14 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और चूँकि 15 का साइन ज़्यादा था इसलिए -1/10 आ जाएगा। 5/9 इंटू -1/10। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर क्या आ गया तो -1, 9 2 जा 18। ये तो हो गया LHS। अब करते हैं हम लोग RHS। RHS में दिया गया है 5/9 मल्टीप्लाइड बाई -3/2 प्लस 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 7/5। चलिए कर लिया जाए इसको भी। तो ये देखो ये तो डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है ना, और ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा क्या आ गया 5 आ गया, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, प्लस 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, और 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 9 2 जा 18, और 6 का टेबल में भी 18 आता है तो 18 हो गया हमारा एलसीएम। 6 3 जा 18 तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमने गलती कर दी है क्या कि यहाँ माइनस था तो एक माइनस आएगा, -5/6 होगा, ये माइनस हो गया, और 9 2 जा 18 तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो +14। तो फिर से क्या आ गया ये -1/18। LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। और इस प्रॉपर्टी का नाम है क्या, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज distributive property of multiplication over addition। है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो 5 है तो 5 से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट जो है हमारा 1 आ जाए, है ना। तो ठीक इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, तो 5 के नीचे 1 है ना, तो इसको हम लोग जस्ट उलट देंगे 1/5। ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल को ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर ही होगा। जैसे 12 है, 12 का अगर हमको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से MULTIPLICATIV मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12 इज क्या हो जाएगा 1/12। इसको हटा दिया जाए। उसी तरह से 2/3 है तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 3/2। -4/7 है तो माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये हम लोग सिर्फ उलट देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में 7/4। देखो इसको कैसे होगा, अगर ये -4/7 है इंटू -7/4 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ गया 28/28, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट फाइनली 1 आएगा, है ना। तो ये हो गया -7/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए ये था 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3। अब 4 नंबर लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 -3/8 इंटू -7/13। जब ऐसा सवाल दे रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। तो 7 3 जा क्या हो गया 21, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 8 जा क्या होगा तो 104 होगा, है ना। नाउ वी विल राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -3/8 multiplied by -7/13 is
क्या हो जाएगा 104/21, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5 हमारा दिया हुआ यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो पहला लिख लिया जाए 5 का 1, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7, फिर है -1/14, फिर है -3/7 इंटू 3/5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि -3/7 यहाँ पे है और -3/7 यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि -3/7 को हम लोग कॉमन ले लिए, है ना। तो हम लोग -3/7 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यह हो जाएगा 2/5। अब चूंकि यहाँ से माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस बचा, प्लस 3/5 और -1/14 को एज इट इज़ रहने दिए। अब ये हो जाएगा -3/7, एलसीएम ये तो 5 हो गया, 3 + 2 ये भी हो गया -1/14। तो -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, ये 3 था, है ना। तो ये तो 1 हो जाएगा, -1/14। तब क्या है -3/7 -1/14। अब एलसीएम लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 और -1 इज इक्वल टू आ गया -7/14, 1 2 दैट इक्वल्स टू -1/2। ये हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 5 का 2 लिख लिया जाए 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 प्लस 5/6 माइनस 9/5 इंटू 8/9। फिर से उसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ 8/9 कॉमन है इन दोनों के बीच, यहाँ, है ना। और ये एक अलग टर्म है प्लस 5/6। तो हम लोग पहले इन दोनों के साथ कर लेते हैं, है ना। तो 8/9 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4/5 बचा और यहाँ बचा -9/5 और प्लस 5/6 ये अलग कर दिए। 8/9 अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, 4 -9 प्लस 5/6। सो 8/9 मल्टीप्लाइड बाई -5/5 प्लस 5/6 क्या आया, -1 आया। तो ये हो जाएगा -8/9 प्लस 5/6। नाउ इफ यू विल टेक द एलसीएम इट विल बी 18, 9 × 2 = 18, तो 8 × 2 = क्या हो गया, 16 हो गया और इधर हो जाएगा 15 दैट इक्वल्स टू -1/18। ये हो गया 5 का 2। चलिए 5 का थर्ड नंबर लिख लिया जाए। 5 का 3 क्या है कि -3/7 मल्टीप्लाई बाई 14/15 इंटू 7/12 इंटू -30/35। तो इसको हम लोग किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं। एक काम करता हूँ, 3 - 3/7 इंटू 7/12 को पहले कर दिया और इधर 14/15 इंटू -30/35 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ये माइनस था, है ना। तो इधर का क्या है पहले लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे। 1 हो गया और इधर 4 × 1 = 4। फिर हम मल्टीप्लाइड, अभी इसको कर लेते हैं। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30 होगा -2 के साथ। 14 से नहीं होगा, 2 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। तो 2 × 2 = क्या आया, 4 आया, तो -4 और 5 × 1 = 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो गया, -1 प्लस और 5 × 4 = 20। और फिर एक बार काटेंगे, 4 × 5 = 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/5। हम लोग चाहते थे यहाँ भी काट सकते थे, तो 1/5 विल बी आवर आंसर। अभी तक के लिए बस इतना ही, है ना। 5 का 3।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।